Hello everyone. Today we are going to study about some of the key steps in supplier development program. और जब भी आप सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड वर्क करने जाते हैं या इसे फॉर्मलाइज करने जाते हैं तो दीज स्टेप्स हेल्प यू आउट कि आप सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम को इफेक्टिव बना सकें। देखें, ये जो सप्लायर्स हैं या जो वेंडर्स हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। उसकी वजह यह है कि आप सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते जब तक आप सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बना नहीं सकते। और सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए ये नेसेसरी है कि उसका रॉ मटेरियल भी जो है वो सुपीरियर क्वालिटी का हो, और डेफिनेटली जो रॉ मटेरियल है वो सप्लायर्स या वेंडर्स ही प्रोवाइड करते हैं। सो इट मीन्स कि सप्लायर्स मैटर। अच्छा, इसके साथ जो बाकी के फैक्टर्स हैं सप्लायर से रिलेटेड, चाहे वो उसकी कंसिस्टेंसी है, चाहे उसकी रिलायबिलिटी है, चाहे वो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस है, ये भी कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा, अब की नोट ये है कि अगरचे तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आपको चाहिए अगरचे तो वो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, उसके सप्लायर्स भी बहुत सारे हैं और कॉस्ट से रिलेटेड भी कोई फ्लक्चुएशन एज सच नहीं है, तो फिर आप सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे वर्क ही ना करें। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट लें या इससे रिलेटेड वर्किंग करें। बट इफ़ देयर इज अ इशू ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और साथ ही साथ सप्लायर्स भी बहुत कम है या जो प्राइसिंग फ्लक्चुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तब प्लान फॉर्मलाइज किया जाता है कि जी अब आप स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बिल्डअप करें, आप जॉइंट वेंचर्स बनाएं, आप सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे वर्क करें, आप सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव जो हैं वो लें ताकि आप अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्ट को यकीनी बना सकें फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एट लीस्ट कॉस्ट। जनरली देयर आर टू अप्रोचेज इन सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम। द फर्स्ट अप्रोच इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखें, आप सप्लायर से रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट्स हैं उन्हें परफॉर्म करवाते हैं, आप साइट विजिट करते हैं, जो भी सप्लायर का ह्यूमन रिसोर्स हैं उनकी वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते हैं ताकि आप उन्हें उस स्टैंडर्ड पे लेके आ सकें जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। ये तो है फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच इज फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट में आप करते ही हैं कि फाइनेंशियली जो सपोर्ट है वो किसी भी सप्लायर को जो है वो प्रोवाइड करते हैं और आप जो पेमेंट टर्म्स हैं उन्हें इस तरीके से फॉर्मलाइज करते हैं कि जी सप्लायर का जो कैश कन्वर्जन है वो काफ़ी फास्ट हो सके, और साथ ही साथ जो न्यू मशीनरी है या जो न्यू इक्विपमेंट है उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं एट सप्लायर फैसिलिटी। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सो दीज आर दी टू अप्रोचेज इन सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाउ कम्स टू दी स्टेप्स ऑफ सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो फर्स्ट स्टेप है इट इज टू आइडेंटिफाई दी क्रिटिकल कमोडिटीज। देखें, इस स्टेप पे आप वो तमाम तर प्रोडक्ट, वो तमाम तर मटेरियल, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल है या चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, उसे बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसे विजुअलाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट क्रिटिकल है इन टर्म्स ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच इज वेड एनालिसिस, या जिसे हम VED एनालिसिस भी कहते हैं। V स्टैंड्स फॉर वाइटल, E स्टैंड्स फॉर एसेंशियल, D स्टैंड्स फॉर डिजायरेबल। वाइटल प्रोडक्ट वो तमाम तर प्रोडक्ट्स हैं जो कि अगरचे तो आपकी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होंगी तो आपका ऑपरेशंस जो है वो कोलैप्स कर सकता है। फॉर सपोज द डीजल फॉर द पावर जनरेशन प्लांट, ये एक वाइटल प्रोडक्ट है। साथ ही साथ अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो यार्न और द कॉटन, इट इज़ द वाइटल प्रोडक्ट। अगरचे तो ये इन्वेंट्री में अवेलेबल नहीं होंगी या अगरचे तो इनकी अवेलेबिलिटी से रिलेटेड कोई इश्यूज होंगे या इनके सप्लायर से रिलेटेड कोई इश्यूज होंगे तो आपका ऑपरेशन कोलैप्स कर सकता है। सो दीज आर दी वाइटल आइटम्स। E स्टैंड्स फॉर एसेंशियल। एसेंशियल आइटम्स जनरली उन्हें कहा जाता है जो अगरचे तो आपकी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होंगे तो आपके ऑपरेशंस कोलैप्स तो नहीं करेंगे, बल्कि आपके ऑपरेशंस जो हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे और उनकी एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। फॉर सपोज द जनरल टूल फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये एसेंशियल आइटम हो सकता है। और साथ ही साथ अगरचे तो कोई केमिकल आपको किसी तरह की प्रोसेसिंग के लिए चाहिए तो ये एक एसेंशियल आइटम जो है वो आपकी इन्वेंट्री का पार्ट बन सकता है। D स्टैंड्स फॉर डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल वो तमाम तर आइटम्स हैं, वो तमाम तर इन्वेंट्रीज हैं जो अगरचे तो आपकी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होंगी तो आपके ऑपरेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैं अच्छी बात है, नहीं है तो अगेन इट इज़ नॉट इशू। फॉर सपोज स्टेशनरी आइटम, पेन नहीं है, कोई मसला नहीं, आप घर से लेके आ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं और अपने ऑपरेशंस को जारी और सारी रख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द अप्रोच इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और जब भी जो है वो आप क्रिटिकल कमोडिटीज़ को एनालाइज करते हैं, उसे विजुअलाइज करते हैं, तो वेड एनालिसिस या VED एनालिसिस जो है वो आपको हेल्प आउट करता है कि आप ये जान सकें, ये समझ सकें कौन से आइटम्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिटिकलिटी। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम कि आपने सबसे पहले तो ये एनालाइज करना है कि जी आपकी क्रिटिकल कमोडिटीज़ कौन सी हैं।
The second step in supplier development is program is critical suppliers. देखें, इस स्टेप पे आप तमाम तर उन सप्लायर्स को इवेल्युएट करते हैं जो कि क्रिटिकल हैं. फॉर सपोज या फॉर एग्जांपल वो तमाम तर सप्लायर्स क्रिटिकल्स हो सकते हैं जो कि आपको वाइटल प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं. वैसे जनरली रूल ऑफ थंब ये है कि अगरचे तो आप किसी सिंगल सप्लायर पे रिलाई करते हैं ऑन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो दैट सप्लायर इज़ अ क्रिटिकल सप्लायर. जनरली होता ये है कि जब आप मार्केट जाते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अगरचे तो आपको चाहिए, तो अक्सर मार्केट में उनके सिर्फ एक ही सप्लायर या वेंडर जो है वो अवेलेबल होते हैं. फॉर सपोज आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए, हो सकता है जो कि इंपोर्ट ही एक वेंडर जो है वो करता हो और उसकी फर्दर रिपेयर एंड मेंटेनेंस या उसकी सर्विसेज से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो भी वही वेंडर प्रोवाइड करता हो. सो इस सिनेरियो में ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे वर्क करती हैं, सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनिशिएट करती हैं ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकें विद दी सोल सप्लायर और दी सिंगल सप्लायर. सो दिस इज द सेकंड स्टेप इन सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम. द थर्ड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम. देखिए, इस स्टेप पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए क्रॉस फंक्शनल टीम जो है वो डेवलप करते हैं. आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो है वो चूज़ करते हैं फ्रॉम मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, सप्लाई चेन, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप एक कोलैबोरेटिव कल्चर जो है वो डेवलप कर सकें और न्यू आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट कर सकें. और जब भी जो है वो फ्यूचर में आप सप्लायर के साथ कोलैबोरेट करें या उनके साथ इंटीग्रेट करें तो वो कोलैबोरेशन या कम्युनिकेशन ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करे. सो दिस इज द थर्ड स्टेप इन सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम. वंस जब आपने ये थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लिया, द फोर्थ स्टेप इज मीटिंग विद सप्लायर टॉप मैनेजमेंट. देखिए, दिस इज द फोर्थ स्टेप. और वंस यू हैव फॉर्मलाइज द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम, तो जो नेक्स्ट स्टेप हमें देखने को मिलता है इन सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट इज मीटिंग विद द सप्लायर टॉप मैनेजमेंट. वाई टॉप मैनेजमेंट? उसकी वजह ये होती है कि देखें, जब भी जो है वो आप किसी तरह का चेंज लेके आना चाहते हैं, खासतौर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग वाला चेंज, तो वो टॉप मैनेजमेंट से होता हुआ मिडिल मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट से होता हुआ वो लोअर मैनेजमेंट की तरफ आता है. फॉर सपोज आप ये चाहते हैं कि जी यू वांट टू इम्प्लीमेंट द ERP एट योर सप्लायर फैसिलिटी, ताकि आप रियल टाइम बेसिस पे जो है वो डाटा जो है वो ट्रैक कर सकें और रियल टाइम बेसिस पे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, फ्लो ऑफ प्रोडक्ट और फ्लो ऑफ फाइनेंस को जो है वो चेक कर सकें. तो डेफिनेटली ये अप्रोच टॉप से डाउन की तरफ ही आएगी. पहले आप टॉप मैनेजमेंट से इंटीग्रेट करेंगे, उन्हें कम्युनिकेट करेंगे, वहाँ से फिर वो मिडिल में आएगी, मिडिल से फिर वो लोअर पे जाएगी. सो अगेन इट इज़ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम. वंस यू मीट दी सप्लायर टॉप मैनेजमेंट, और जब भी जो है वो सप्लायर की टॉप मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं तो ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट पे जो है वो बात की जाती है, टू वे कम्युनिकेशंस पे जो है वो एम्फसाइज किया जाता है, फ्यूचर इंटीग्रेशन और कोलैबोरेशन पे जो है वो बात की जाती है. सो अगेन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम. द नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द की प्रोजेक्ट. देखें, इस स्टेप पे आप वो तमाम तर इम्प्रूवमेंट एरियाज जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो इम्प्रूवमेंट की नीड है. फॉर सपोज वो इम्प्रूवमेंट ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो सकती है, वो टेक्निकल रिसोर्स से रिलेटेड हो सकती है, वो मटेरियल रिसोर्स से रिलेटेड हो सकती है, वो मैकेनिकल रिसोर्स से रिलेटेड हो सकती है. तो यहाँ जो है वो आप आइडेंटिफाई करते हैं की प्रोजेक्ट्स को. आप ये कह सकते हैं कि जी वी वांट टू इम्प्लीमेंट द न्यू मशीनरी, या आपका न्यू जो है वो प्रोजेक्ट हो सकता है, या आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जब कंडक्ट करवाते हैं तो ये भी आपका एक प्रोजेक्ट हो सकता है. वंस द प्रोजेक्ट इज आइडेंटिफाइड, द नेक्स्ट स्टेप इज एग्रीमेंट. देखें, इस स्टेप पे वो तमाम तर वर्बल कम्युनिकेशंस को फॉर्मलाइज किया जाता है इन कॉन्ट्रैक्ट, और आप यहाँ कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ वर्क जो है वो डिफाइन कर देते हैं, आप स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन कर देते हैं, आप लोकेशन ऑफ वर्क डिफाइन कर देते हैं, आप टाइम पीरियड ऑफ वर्क जो है वो डिफाइन कर देते हैं. मींस यहाँ तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो फाइनलाइज कर दी जाती हैं. मींस एक एग्रीमेंट ये भी हो सकता है कि अब जो सप्लायर है वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके लिए वर्क करेगा और वो किसी भी तरह की प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो किसी और कस्टमर को जो है वो डिलीवर नहीं कर सकता. ये भी एग्रीमेंट हो सकता है. सो दिस इज द सिक्स्थ स्टेप. सेवेंथ स्टेप में आपकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग्स
इंक्लूडेड हैं। इस स्टेप पे आपने तमाम तर वो प्रोजेक्ट जो डिफाइन किए हैं, तमाम तर वो एग्रीमेंट्स जो फॉर्मलाइज किए हैं, उनकी कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, उनकी मॉनिटरिंग को जो है वो परफॉर्म करते हैं। प्लान परफॉर्मेंस वर्सेस एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो है वो एनालिसिस करते हैं। और अगरचे तो किसी भी तरह का इशू आता है, किसी भी तरह का हर्डल आता है, तो आप अपनी स्ट्रेटजीज को जो है वो मॉडिफाई करते हैं। सो दीज वर दी 7 स्टेप्स इन सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इस टॉपिक में कोई फर्दर वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।